एक समय की बात है। एक देश में एक बहुत ही बुद्धिमान राजा था। उसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम का दरबार देश विदेश से मशहूर था, क्योंकि वह अपने सभा में बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। एक दिन राजा विक्रम ने एक अद्वितीय योजना बनाई। राजा ने यह सोचा कि वह एक ऐसी सभा का आयोजन करेंगे जिसमें सब लोग अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा कर सकेंगे। इस सभा का नाम राजा की सभा रखा गया। राजा की सभा की खबर फैल गई और देश विदेश के लोग इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक थे। सभा का आयोजन एक महल के विशाल सभागार में किया गया। सभा का आयोजन 1 महीने के बाद किया जाने वाला था। सभा का पहला दिन आया और सभागार में लोगों का आगमन हुआ। वहां पर लोगों ने अपने विचार और सुझाव दिए। राजा विक्रम ने सभी के विचारों को ध्यान से सुना और कुछ अच्छे सुझावों को अपने दरबार के अधिकारियों से काम में लिया। सभा का दूसरा दिन आया और लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात की। राजा विक्रम ने उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। सभा के तीसरे दिन एक गरीब आदमी ने अपनी समस्या के बारे में बताया। उसने कहा कि उसका घर टूट गया है और वह अब बिना छत के रह रहा है। वह बेहद परेशान था और किसी से मदद नहीं मिल रही थी। राजा विक्रम ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने दरबार के विशेषज्ञों से सलाह ली। उन्होंने तय किया कि गरीब आदमी को एक नया घर दिलाना चाहिए। राजा की सभा का चौथा दिन आया और गरीब आदमी को एक नया घर दिलाया गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह राजा के सामर्थ्य और न्यायप्रिय नेतृत्व को सराहना किया। सभा का 5वां दिन आया और एक किसान ने अपनी समस्या के बारे में बताया। उसकी शिकायत थी कि वह किसानों के लिए बेहद महंगे बीज खरीदने के लिए मजबूर हो गया है। वह बीज के मूल्य कम करने की मांग कर रहा था। राजा विक्रम ने इस मुद्दे पर गहरा विचार किया और फिर निर्णय लिया कि किसानों के लिए सस्ते बीज की आपूर्ति करनी चाहिए। सभा के छठे दिन एक व्यापारी ने अपनी समस्या के बारे में बताया। उसका कहना था कि व्यापार कम हो गया है और वह कर्ज में डूब गया है। वह राजा से अपने कर्ज को माफ करने की मांग कर रहा था। राजा विक्रम ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और निर्णय लिया कि व्यापारी के कर्ज को माफ कर दिया जाए। राजा की सभा के 7वें दिन एक शिक्षक ने अपनी समस्या के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके पास अपने विद्यालय के लिए कम से कम सामग्री है और बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। राजा विक्रम ने इस मुद्दे पर गहरा विचार किया और निर्णय लिया कि शिक्षक को उसके विद्यालय के लिए आवश्यक सामग्री और धन प्रदान किया जाए। सभा के 8वें दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने अपनी समस्या के बारे में बताया। उसका कहना था कि वह बेहद गरीब होने के कारण उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ है। उसने राजा से आर्थिक सहायता की मांग की। राजा विक्रम ने इस मुद्दे पर विचार किया और उसकी भी समस्या का समाधान किया। राजा की सभा के आखिरी दिन एक विद्यार्थी ने आकर्षण और मनोरंजन की कमी के बारे में बताया। उसने कहा कि लोगों को मनोरंजन की आवश्यकता है और उन्हें किसी अच्छे मनोरंजन स्थल की आवश्यकता है। राजा विक्रम ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और निर्णय लिया कि एक मनोरंजन स्थल का निर्माण किया जाए। सभा का आखिरी दिन आया और लोग अपने दिल की बातें बिना डर के बता सके। राजा की सभा ने सभी लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उन्हें सहायता पहुंचाई। राजा की सभा ने दिखाया कि एक सबसे महत्वपूर्ण विचारों को सुनने और समस्याओं का समाधान करने का तरीका है, जिससे लोगों के जीवन में सुधार हो सकता है। राजा विक्रम की बुद्धिमता और न्यायप्रियता की मिसाल देती है और वह अपने प्रजा के प्रति अपनी सच्ची कड़ी मेहनत के साथ नेतृत्व करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर एक नेता अपनी सभा को आदर्श रूप से चलाता है और लोगों के मुद्दों का समाधान करने का प्रयास करता है, तो वह अपने देश या समुदाय के लिए सच्चा नेतृत्व कर सकता है।